मुंबई की रफ्तार जहां थमने का नाम नहीं लेती, वहीं 7 रास्ता के पास स्थित ऐतिहासिक आर्थर रोड जेल, मुंबई सेंट्रल जेल की ऊंची, संकरी और बेरंग दीवारें एक अलग ही दुनिया को खुद में समेटे हुए हैं। बीते शाम इन दीवारों के भीतर कुछ ऐसा हुआ जिसने संगीनों के साए में जीने वाले कैदियों की आंखों में आंसू भी लाए और चेहरे पर एक अदद मुस्कान भी बिखेर दी। लोकमित्र न्यूज की टीम इस खास शाम की गवाह बनी। एक शाम आर्थर रोड जेल के कैदी के नाम। यह केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि अपराध बोध, एकाकीपन और अवसाद से जूझ रहे इंसानों को मुख्यधारा से जोड़ने की एक मानवीय कोशिश थी। जब सलाखों के पीछे गूंजे सुर शाम के ठीक 5 बजे, जब सूरज ढल रहा था और बैरकों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, जेल के मुख्य अहाते में एक अस्थायी मंच सजाया गया। स्थानीय सामाजिक संस्थाओं और जेल प्रशासन के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में कुछ जाने माने स्थानीय कलाकारों ने हिस्सा लिया। जैसे ही रफ़ी, किशोर और मुकेश के पुराने गानों की धुनें हवा में तैरने लगीं, कैदियों का अनुशासन में बैठा हुजूम धीरे धीरे तालियां बजाने लगा। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जब इस गाने की पंक्तियां गूंजीं, तो अग्रिम पंक्ति में बैठे कई कैदियों की आंखें छलक उठीं। सालों से अपनों से दूर, कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसे इन कैदियों के लिए यह शाम किसी ठंडी हवा के झोंके जैसी थी। इंसान से नफरत मत करो, अपराध से करो। आर्थर रोड जेल में 3500 लगभग कैदी हैं, जिससे यहाँ का माहौल हमेशा तनावपूर्ण रहता है। ऐसे में एक शाम आर्थर रोड जेल के कैदी के नाम जैसे कार्यक्रम उनके मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ के लिए बेहद जरूरी हैं। सुंदरी ठाकुर ने महसूस किया कि इन खूंखार और बदनाम दीवारों के पीछे रहने वाले हर शख्स की कहानी सिर्फ अपराध की नहीं है। इनमें से कई ऐसे हैं जो आवेश में आकर या गलत संगति के कारण यहाँ पहुँच गए और अब अपनी सजा काट रहे हैं। इस एक शाम ने उन्हें यह एहसास कराया कि समाज ने उन्हें पूरी तरह से नकारा नहीं है। जब कार्यक्रम खत्म हुआ और कैदी वापस अपनी अपनी बैरकों की तरफ बढ़ रहे थे, तो उनके चेहरों पर एक अजीब सा सुकून था। कल सुबह फिर वही अदालती तारीखें, वही सलाखें और वही जेल का राशन उनका इंतजार कर रहा होगा, लेकिन कल की सुबह उनके लिए शायद थोड़ी कम बोझिल होगी। लोकमित्र न्यूज के लिए मुंबई से विशेष रिपोर्ट।